आपको मन में लगे कि मुझे इससे फायदा हो रहा है तो करिए ना। शुरू शुरू में हमें किसी पे आधार तो रखना पड़ता है। जैसे हम बच्चों को अल्फाबेट सिखाते हैं, उसके लिए स्टेंसिल्स रखते हैं ना। बाद में कॉलेज में भी उसको लेके जाएगा स्टेंसिल्स, तो लोग हंसेंगे कि कैसा लड़का है। हिंदू शास्त्र सब लोगों के लिए है, मानते हैं उनके लिए भी है, नहीं मानते उनको भी स्वीकार करते हैं। मूर्ति से पूजा करो, वो भी हम मान लेते हैं। आप करो, क्या नुकसान तो कुछ होएगा नहीं। उनमें भी ईश्वर है, यदि सब जगह है तो उनमें भी है, लेकिन उनमें ही है ऐसा सोचोगे तो गलत हो जाओगे, है ना। क्योंकि ईश्वर इतना बड़ा है, उनके लिए आकाश भी छोटा है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इतने विशाल है, तो थोड़ी देर के लिए मूर्ति में भी आ जाइए सो मैं आपको आंखों से देख सकूं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, आंख तो बंद है, देखने की क्या जरूरत पड़ गई। क्योंकि जो भी अनुभूति करनी है वो तो हृदय से ही होगी। आपको तसल्ली मिल जाए कि हाँ मैं मूर्ति के सामने बैठा हूँ और कुछ हो जाएगा, तो वो साइकोलॉजिकल है, श्रद्धा का विषय हो गया। श्रद्धा है तो हो सकता है, श्रद्धा नहीं है तो हजारों मूर्तियां सामने होगी, कुछ नहीं होने वाला है। प्रेम है तो प्रभु है। प्रभु के प्रति प्रेम नहीं हो तो आप आकार की पूजा करो या निराकार की करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हृदय में प्रेम है तो वो प्राण प्रतिष्ठा अपने आप ही अपने हृदय में होगी। प्राणाहुति अपने हृदय में ही ऑटोमेटिक फ्लो करेगी। तो प्रेम को जगाओ अपने अंदर। श्री कृष्ण भगवान ने बताया ना गीता में, जब अर्जुन को बताते हैं, क्या कहते हैं कि मैं हर जीवित प्राणी के हृदय में प्रेजेंट हूं। हृदय में मैं प्रेजेंट हूं। दूसरी तरह से देखिए आप, जब मूर्ति का सवाल आ जाता है, कितने लोगों ने मूर्ति की पूजा करके आध्यात्मिकता में प्रगति की। मूर्ति को सामने रखते हैं, दो कारण है। एक तो डर लगता है, शायद मैं ऐसी पूजा नहीं करूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और करते रहूंगा तो अच्छा होएगा। दो ही कारण है ऐसे। असल स्वरूप में जब श्री कृष्ण भगवान ये भूमि पे थे, उनकी पहचान कितने लोगों को हुई। असल स्वरूप दिखाया, फिर भी अर्जुन डर गया और बोले प्रभु वापिस आ जाओ, जो फ्रेंडलियर फॉर्म आपका है वो मुझे पसंद है, ये तो भयानक है। तो असल स्वरूप दिखाने के बाद भी वो डर जाता है। उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और many others deserving souls were witnessing। उनका विश्वरूप देखते थे, लेकिन किसी पे भी उनकी असर नहीं पड़ी। क्यों? कैसे कह सकते हैं कि नहीं पड़ी? असल स्वरूप देखने के बाद भी उनके हथियार जमीन पे नहीं गिरे। द्रोण कह सकता था, भीष्म कह सकता था, ये तो प्रभु है, उनके साथ पंगा लेना जरूरी नहीं है, अच्छा नहीं है, झुक जाओ। असल स्वरूप देखने के बाद भी कोई झुका नहीं तो तुम पत्थर देख के क्या झुकोगे? झुकोगे? झुकेगे तो डर के मारे झुकेगे, और कोई कारण नहीं है।